नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल कसाना और इस बार आपको एक यात्रा कराता हूँ। हवाई यात्रा है, तो आप सभी हवाई यात्रा का आनंद ले सकते हैं मेरे साथ। वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट से दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक मैं आया था और उस हवाई यात्रा की कुछ तस्वीरें मैंने ली थी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप सभी को भी इस हवाई यात्रा की तस्वीरें दिखाऊं और ये वीडियो मैं इसलिए अपलोड करूं। तो आप सभी भाई मेरे साथ इस यात्रा का आनंद लें और देखें हवाई जहाज़ उड़ने के बाद कैसे नज़ारे आसमान में होते हैं और क्या क्या ऊपर से दिखाई देता है। वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर विमान उड़ने के लिए तैयार है और यहाँ पर जो विमान के जो क्रू मेंबर होते हैं वो सबसे पहले हमें बताते हैं कि सीट बेल्ट कैसे लगाते हैं या किसी इमरजेंसी में आपको क्या करना चाहिए। तो इस सब इंस्ट्रक्शन के बाद में जहाज़ लगभग उड़ने के लिए रनवे पर पहुंचा। रनवे पर चलने के दौरान पहले एक फ़्लाइट उतरने का इंतज़ार किया गया और जब वो फ़्लाइट उतरकर अपने स्थान पर आ गई उसके बाद हमारी जो फ़्लाइट है वो रनवे पर पहुंची और उसके बाद उड़ान भरी। तो ये है जो आप देख रहे हैं एक इंडिगो का विमान है जो कि एयरपोर्ट पर उतरने को तैयार है और ये इसी के लिए हमारा जो विमान था, क्योंकि हमारी एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, तो ये उसके इंतज़ार में रुकी। और ये फ़्लाइट हमारे सामने से होकर गुजरने के बाद हमारे फ़्लाइट ने भी रनवे पर चलने की तैयारी की। Cabin crew to take off stations, please. Thank you. Ma è incredibile che non ho foto di mio figlio. Non c'è mai a casa. Però in vacanza c'era qua, eravamo alle Canarie. Faccio figli e figliastri, vedi? Che bello.
वाराणसी से जब फ्लाइट उठती है और उसके बाद क्योंकि लखनऊ से होते हुए निकलते हैं, तो लखनऊ के पास से जब आप अपने दाहिने के हाथ की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर हिमालय की तस्वीर दिखाई देती है। दिल्ली तक यह नज़ारे मैंने देखे हैं, लेकिन आज थोड़ा सा मौसम का कुछ ख़राब होने की वजह से ये तस्वीर साफ नहीं दिखाई दी। लेकिन अगर आप देखेंगे गौर से तो वहाँ पर नज़ारे आपको दिखाई देंगे। फाइनली हमारा यहाँ पर क्योंकि एयर इंडिया की फ्लाइट है तो यहाँ पर खाना हमारा आ गया है। वेज खाना यहाँ पर है और ये खाने के साथ साथ बाहर के नज़ारे आप देखें। ये सामने जो हम देख रहे हैं ये है हिमालय। ये हिमालय की पहाड़ियाँ हैं। ये देखिए धुंधला कभी दूरी है इसलिए नहीं दिखाई दे। वाराणसी से उड़ान के करीब 40 मिनट के बाद हम ग्रेटर नोएडा के ऊपर पहुंच गए। और ये जो नीचे की तस्वीर है थोड़ी धुंधली है क्योंकि इस इलाके में आने के बाद में जो प्रदूषण है वो काफ़ी हद तक हवा में होता है, तो उसकी वजह से धुंधलापन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ऊपर से जब हम देखते हैं एक अच्छी जो पर्थ होती है ऊपर का नज़ारा साफ होता है, लेकिन नीचे धुंधलापन होता है। तो ये ग्रेटर नोएडा है। ग्रेटर नोएडा की बिल्डिंग है जहाँ से होते हुए जो फ्लाइट है हमारी वो निकल कर गई। तो क्योंकि अगर आप वाहन से जाते हैं तो काफ़ी समय लगता है, लेकिन ग्रेटर नोएडा से अगर फ्लाइट से जाते हैं तो सीधा दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ ही मिनटों के अंदर फ्लाइट लैंड कर जाती है। यह फ्लाइट टर्मिनल 3 पर पहुंची थी, तो ग्रेटर नोएडा से होते हुए दिल्ली के
तरफ ये गई। और यह ऊंची ऊंची इमारतें आपको नीचे से कैसी दिखती हैं, लेकिन ऊपर की तस्वीर अलग ही कुछ होती है इनकी। विमान अब काफ़ी नीचे की तरफ धीरे धीरे आने लगा है और ये एक कंटेनर डिपो है, शायद दिल्ली में कहीं है ये, क्योंकि हवा में जाने के बाद स्थानों का पता नहीं चलता कि कौन सी जगह है कौन सी नहीं, लेकिन पूरा शहर आपको दिखाई देता है। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं तुगलकाबाद जो कि दिल्ली में है, वो किला है यहाँ पर, क्योंकि इसकी मीनारें आपको दिख रही होंगी। उसी के बराबर ऊपर से होते हुए फ्लाइट निकल कर गई थी और नीचे ये काफ़ी घना जंगल, क्योंकि जो नीचे से दिखाई नहीं देता है, तो ऊपर से आप देख सकते हैं कि काफ़ी घना जंगल यहाँ पर दिल्ली में है अभी भी। ये मकान है और ये कॉलोनियाँ जो कि बसी हुई हैं। इसके बाद धीरे धीरे विमान नीचे की तरफ चलने लगा। Stasera ragazzi si va a dormire all'alba, non andiamo a dormire, saccheggiamo l'autogrill, che è quello di piano, facciamo l'alba stasera, tanto secondo me sì, all'albergo dai. ऊपर से तस्वीर देखने में लग रहा है कि काफ़ी धीमे से ये विमान चल रहा है, लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा होती है इसकी। अभी तो करीब 800 किलोमीटर की जो दूरी है उसको 40 से 50 मिनट में ही विमान द्वारा पूरा कर लिया जाता है। अब नज़ारे आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। दिल्ली के ऊपर का इलाका है पूरा, घना जंगल यहाँ पर अभी भी है। और ये दिल्ली एयरपोर्ट पर हम पहुंच चुके हैं। दिल्ली के टर्मिनल 3 का यह नज़ारा है, जहां पर हमारे विमान में जिसमें हम बैठ कर आए थे उसने सेफ लैंडिंग कर ली। विमान का उड़ने के बाद उतरना, और वो भी सेफ उतरना, दिल को काफ़ी आराम मिलता है, क्योंकि अंदर जो भय होता है, डर होता है, वो वैसे जाहिर नहीं होता, लेकिन उतरने के बाद बड़ी शांति मिली। और शांति आप देख ही सकते हैं। Vedi, sarà una bella cosa. Ho detto vabbè, poi si tiene quelle che dai il posto. Sia quelle problematiche. Perché questo दिल्ली एयरपोर्ट काफ़ी व्यस्त एयरपोर्ट है, जहां
हर मिनट 2 मिनट के अंदर एक विमान उतरता उड़ता है और यह नज़ारा आप देख भी सकते हैं। Alla fine sono a volte ogni cosa. कृपया ध्यान दीजिए, एयर इंडिया को दिल्ली में निर्धारित समय से 10 मिनट पहले आपको चलते हुए खुशी है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल 3 में आपका स्वागत है। यहाँ इस समय बाहर का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। सभी अतिथियों से निवेदन है कि सीट बेल्ट संकेत बंद किए जाने तक अपनी निर्धारित सीट पर ही बैठे रहें और ऊपर बने सामान कक्ष न खोलें। सामान कक्ष खोलते समय सावधानी बरतें। अब आप मोबाइल फोन का प्रयोग कर सकते हैं। Raga, io mi devo andare a एयर comprare इंडिया un नेटवर्क और pezzo, पार्टनर però एयरलाइंस की उड़ानों पर आगे जाने वाले अतिथि ग्राउंड स्टाफ को या ट्रांसफर डेस्क पर संपर्क करें। कृपया अपने सामने बैठे अतिथियों को पहले उतरने दें। अतिथियों के उतरने के बाद हमारी टीम तुरंत आपकी सहायता करेगी। आप इस उड़ान फ्लाइट के उतरने के बाद विमान से आपको जो भी जानकारी दी जाती है और उसके बाद लेकिन सबसे पहले जब फ्लाइट उतरती है तो रनवे पर उसको खड़ा किया जाता है, क्योंकि आगे भी बहुत सारे विमान होते हैं, पीछे भी, जैसे कि आप देख रहे हैं ये विमान हमारे पीछे उतर कर आया है। यहाँ दिल्ली जो एयरपोर्ट है इतना बेस्ट एयरपोर्ट है, यहाँ पर एक के बाद एक हर मिनट 2 मिनट के बाद यहाँ पर जहाज उड़ते उतरते रहते हैं। कोई तस्वीर आपके सामने है, क्योंकि अभी हमारा जो प्लेन है जो भी यहाँ खड़ा हुआ है उसके बाद पीछे से एक उड़ आ गया, उसके पीछे फिर एक उड़ आ गया ये और दूसरा उड़ गया। तो कई रनवे यहाँ पर बना दिए गए हैं, जिसके बाद एक के बाद एक यहाँ पर फ्लाइट उड़ती उतरती रहती है। काफ़ी बेस्ट ये एयरपोर्ट दिल्ली का है। तो अभी यहाँ से फिर कुछ दूर आगे फ्लाइट पहुँचेगी। और ये फ़्लाइट पहुंच गई है टर्मिनल 3 पर, जहां इसको किनारे पर खड़ा किया जाएगा। पहले भी 2 विमान खड़े हुए हैं, यहां पे ही यात्रियों को उतारा जाता है और यहीं से यात्रियों को विमान के अंदर बैठाया जाता है। अभी हमारा जो प्लेन है वहां पर जो बीच में जगह खाली है यहाँ पर लगा दिया जाएगा दोनों फ्लाइट के बीच में, और फिर यहाँ से उतर कर हम बाहर निकलेंगे। non è la linea. Ma ancora, ma dai, sta capito. Dai. Perché sei una sempre, ये इसके मुकाबले बड़ा भाई है प्लेन एयर इंडिया का, तो देखो ये बड़ा है काफ़ी, है ना। स्टार अलायंस, नीचे तो एयर इंडिया लिखा हुआ है। और फ्लाइट से उतरने के बाद हम पहुंच गए हैं टर्मिनल 3 के अंदर। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं बाहर, और बाहर निकलने के बाद हम जाएंगे अपने घर की तरफ। तो क्यों ना यहाँ पर एक तस्वीर एयरपोर्ट की वो ले ली जाए। तो ये एयरपोर्ट का वो नज़ारा है जहाँ पर आपको ये बसें दिख रही हैं और जहाज़ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एयरपोर्ट बहुत ही सुंदर बनाया गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन इसको बना दिया गया है। तो भाई ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।